वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिं बफलदरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविंदे न पदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अगरे करुणा मत पाण्डवानां दुशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णात्तदाक्रो शदनन्य नाथा कृष्णात्तदाक्रो शदनन्य नाथा गोविंद धामो धर्माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वा अमृत में देव गोविंद धामो धर्माधवेति। संकर्षण का रण तो यशाई गर्भोदशाई च पयो दिशाई शेषस्य यस्यां सकलास नित्या शेषस्य यस्यां सकलास नित्या नन्दाख्यरामं शरणं नमास्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 1। श्रीराजो वाच, बोलिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां च उभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीराजोवाच कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां च उभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीराजोवाच कथितः वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां च उभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। शब्दार्थ। श्री राजा उवाच, बोलिए। राजा परीक्षित ने कहा, जोर से बोलिए। कथित कथित पहले ही वर्णित हो चुका है। वंश विस्तार, वंश का विस्तार से वर्णन। भवता, आपके द्वारा। सोम सूर्ययो, चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के। राज्ञाम, राजाओं का। च, तथा। उभय, दोनों। वंशानाम,
वंश के सदस्यों का चरितम चरित्र परमा श्रेष्ठ अद्भुतम अद्भुत। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। ये सभी फ़ॉन्ट बड़े कर दीजिए, कोई मैसेज दे दो अंदर, ये फ़ॉन्ट सब बड़े हो जाए तो देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद 10.1 कैंटो 10 चैप्टर 1 श्लोक 1 10.1.1 અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત ની હરી બોલ 10.1.1 2 3 4 5 6 સિક્વન્સ છે અને ચૈતન્ય ચરિતામૃતના બે શ્લોક છે જે મેં ફ્રન્ટમાં રાખ્યા છે। इस श्लोक का अनुवाद शिल प्रभुपाद करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंशों का उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्र सहित विशद वर्णन किया है। इस श्लोक को समझाते हुए शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया। उन्होंने बतलाया कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाएं की और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनकी व्रज भूमि लीला में ले जाया गया। परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, इसलिए कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। नमो विष्णुपादाय, बोलिए कृष्ण प्रेष्ठाय भो श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते दे गौरवाणी प्रचार निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। परम सौभाग्य से विभूषित अमेरिका की धरती पर इस सेंट्रल न्यू जर्सी में साक्षात भगवान श्री राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और कली पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में बैठकर
श्री बलराम जी के दिव्य चरित्र श्रवण करने का यह सुंदर अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ है। आने वाले कुछ ही दिनों में बलराम जयंती है। श्री बलराम जी का जन्मदिन है और उस उपलक्ष्य में हमारे इस्कॉन सेंट्रल न्यू जर्सी का ब्रह्मोत्सव भी है। तो इस वर्ष ब्रह्मोत्सव एवं बलराम जयंती, बलराम जन्मदिन हम भागवत कथा के माध्यम से यहां पर मनाएंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर इस इस्कॉन सेंट्रल न्यू जर्सी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष श्रीमान मधुपति प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ पर बलराम जयंती के अवसर पर मुझे भगवान बलराम जी के गुणगान करने का अवसर प्रदान किया। वैसे मैं अमेरिका में आया हूं तो मधुपति प्रभु के बदौलत आया हूं। कई समय पूर्व प्रथम बार मधुपति प्रभु ने ही आग्रह किया था कि आप यहां पर आइए और भागवत कथा का गान कीजिए। उनकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से यहां पर आना हुआ और अनेकों स्थान पर इस भागवत को लेकर भगवत कथा का गान हो रहा है। कल ही शाम को कोलंबस में 179th भागवत कथा का विराम हुआ। कल रात को ही मैं न्यू जर्सी आया और आज से 180वीं भागवत कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। वास्तव में आप सब भक्तों की बड़ी कृपा है कि मेरे जैसे आलसी जीव को इस भगवत कथा की सेवा में लगा रहे हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि संसार में कोई एक पल भी, एक घड़ी भी भगवान के स्मरण करने का अवसर प्रदान करें, एक पल भी यदि कोई भगवान का स्मरण करा दे तो जीवन भर तक हम उनका ऋण नहीं चुका पाते हैं। आप सब भक्तों की कृपा से निरंतर भागवत कथाएं चल रही हैं और इस भागवत कथा के माध्यम से लोगों का उद्धार हो या न हो, कथा गाकर मेरा उद्धार अवश्य हो रहा है। और इसीलिए भागवत के प्रारंभ में मैं अक्सर कहता हूं कि ये भागवत मैं दूसरों के लिए नहीं करता हूं। भागवत का गान हम हमारी पवित्रता के लिए करते हैं, स्वांत सुखाय, निज सुख के लिए, निज आनंद के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए भागवत का गान कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं हमारी कथा का प्रथम श्रोता मैं स्वयं हूं और आप सब आकर अपने जीवन का कीमती समय निकालकर यहां पर उपस्थित होते हो, यह आपकी करुणा है, यह आपकी दया है, कृपा है। इन दिनों में
श्रीमद् भागवत के माध्यम से, क्योंकि बलराम जयंती बहुत निकट आ रही है और श्रीपाद रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग का वर्णन किया। उनमें से एक अंग है आध्यात्मिक उत्सव में भाग लेना। आध्यात्मिक उत्सव में मात्र खड़े रहने से या 2-5 यहां वहां कार्य कर देने से भाग नहीं होता है। आध्यात्मिक उत्सवों के बारे में भरपूर सुनना चाहिए। जब तक हम बलराम जी की महिमा, बलराम जी की लीला ठीक से नहीं सुनेंगे, तब तक बलराम जयंती ठीक से मना नहीं पाएंगे। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर का दर्शन आंखों से तो होता है, परंतु भगवान का दर्शन आंखों से अधिक कानों से होता है। दूसरे शब्दों में, कानों से हम जितने अच्छे से भगवान को सुनेंगे, आंखों से हम उतने ही अच्छे भगवान को देख पाएंगे। आज भगवान के सामने बैठकर कितना सुंदर योग है। आंखों के सामने भगवान है और कानों के सामने भागवत है। आज भगवान और भागवत का यह सुंदर मेल है। वैसे कथाएं तो होती हैं, किसी हॉल में होती हैं या किसी ग्राउंड में होती हैं, लेकिन मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं मधुपति प्रभु एवं उनके सब कमेटी मेंबरों का। देवकीनंदन प्रभु बैठे हैं कि इन्होंने कथा का आयोजन भगवान के प्रांगण में रखा, भगवान के सामने रखा। मैं आपको एक राज की बात कहूं तो वैसे भगवान की अनेकों सेवा है, लेकिन सभी सेवाओं में भगवान की सबसे श्रेष्ठ सेवा है उनका गुणगान गाना। आरती करने से भगवान खुश होते हैं, हारमाला पहनाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनके गुणगान गाने से भगवान जितने अधिक प्रसन्न होते हैं उतनी कोई सेवा से प्रसन्न नहीं होते हैं। और इसीलिए श्री प्रभुपाद ने आदेश दिया कि रोज डेली सुबह श्रीमद् भागवत का पाठ भगवान के सामने होना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं, जब हम उनकी गुणगान करते हैं, जब हम उनकी कथा गाते हैं। और इसका अनुभव आप भी कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी कार्य में बिजी हो, एंगेज हो, मान लो आप कुछ काम कर रहे हो और दीवार के पीछे 2 लोग बात कर रहे हो कि रमेश भाई कितने अच्छे हैं। मान लो कोई रमेश है और रमेश कुछ काम कर रहा है और दीवार के पीछे कुछ चर्चा चल रही है कि यार रमेश कितना अच्छा लड़का है, रमेश का स्वभाव कितना अच्छा है, रमेश दिखने में कितना अच्छा है, बहुत सुंदर सेवा करता है। उस समय रमेश कितना भी बिजी होगा, अपना सारा काम छोड़कर कान वहां पर लगा देगा और वो रमेश चाहेगा कि हाँ मेरे बारे में और अधिक बोला जाए। वैसे कहने को तो हम लोग कह देते हैं कि मेरी प्रशंसा मत करो, मेरी प्रशंसा मत करो, लेकिन अंदर अंदर तो बहुत इच्छा होती है कि मेरी प्रशंसा हो। और स्वयं अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है तो ये कोई दोष नहीं है, ये मैन्युफैक्चर फॉल्ट है। संसार के जीव को स्वयं अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है, ये जीव का दोष नहीं है। ये जीव जिसका अंश है, आत्मा जिस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा का स्वभाव है स्वयं अपनी प्रशंसा सुनना। और इसीलिए वह स्वभाव हम सब जीवात्माओं में भी आ गया है।
लेकिन अंतर यह है कि भगवान प्रशंसा करने लायक है और हम लोग नहीं है। स्वभाव तो है प्रशंसा सुनने का, लेकिन हम लोग लायक नहीं है। और जो लायक नहीं होता है ना, उसे ना लायक कहते हैं। जोड़कर बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, इसलिए ना और लायक, जो लायक नहीं है। लेकिन कृष्ण लायक है। तो भगवान की सबसे उत्तम सेवा, और गीता में तो कृष्ण ने इस पर मोहर लगा दी। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, यह इदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु विधास्यति। है अर्जुन, ये गीता और भागवत का ज्ञान यदि कोई व्यक्ति दूसरों को बांटेगा, गीता भागवत जैसा ज्ञान जो कोई दूसरों को बांटता है, दूसरों को सुनाता है, उस पर मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। यहां तक कृष्ण ने कहा, नचत मास न तस्मात् भविष्येषु। भूतकाल में न तो मुझे कोई उतना प्रिय था, न भविष्य में कोई उतना प्रिय होगा जितना कोई मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है। तो सभी साधनों में प्रथम साधन है श्रवणम। नवदा भक्ति में 9 भक्ति है, परंतु सभी भक्ति का मूल क्या है? श्रवणम। श्रवण जो है बेज है। यदि हमारा श्रवण अच्छा होगा तो कीर्तन बहुत अच्छा होगा, स्मरण, सेवनम, पाद सेवनम, ये सब कुछ अच्छा होगा यदि हमारा श्रवण अच्छा होगा। तो आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवत कथा श्रवण करने का यह सुंदर अवसर मिला है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये 180वीं भागवत कथा है और मधुपति प्रभु ने मुझे एक नया टॉपिक दे दिया है। आज तक यह कथा मैंने कभी नहीं, कहीं भी नहीं कही। कथा का शीर्षक आप सब लोग जानते हैं, बलराम लीला। रास लीला होती है, कृष्ण लीला होती है, अनेकों प्रसंग पर कथाएं होती हैं, लेकिन बलराम लीला यह आज प्रथम बार इस अमेरिका की धरती पर इस्कॉन सेंट्रल न्यू जर्सी मंदिर में हम बोलने जा रहे हैं। प्रतिदिन बलराम जी के विषय में, बलराम जी की लीला को हम सब सुनेंगे। और भागवत कथा के दौरान हमारा मूल सब्जेक्ट होगा बलराम जन्म, क्योंकि आज से बिल्कुल छठे दिन बलराम जी का जन्म दिन है ना। इसलिए हमारी कथा का मूल ट्रैक, मूल शीर्षक होगा बलराम जन्म कथा। बलराम जी का जन्म हम अंतिम दिन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बलराम जी की अनेक लीलाएं सुनेंगे। तो बलराम जन्म और बलराम लीला सुने उसके पहले हम बलराम तत्व के बारे में संक्षिप्त में समझ लेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बलराम तत्व का विस्तार से वर्णन किया है। भक्तों, बलराम जी के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे तत्व है, जैसे राधा तत्व है, प्रेम तत्व, बलराम तत्व। इन सब तत्वों के बारे में यदि जानना हो तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में आना ही होगा। बिना इस्कॉन में आए या बिना ब्रह्म मध्व, बिना गौड़ीय संप्रदाय में आए न राधा तत्वों को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, न बलराम तत्वों को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। बलराम तत्व को समझने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी का सहारा लेना ही होगा। और इसीलिए
बलराम तत्व को, लीलाएं तो हम सुनेंगे हैं? और लीला के माध्यम से अनेक शिक्षाएं, अनेक उपदेश भी हम सब समझेंगे, परंतु ये तत्व क्या है? चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के पंचम परिच्छेद में नित्यानंद महाप्रभु का परिचय देने से पहले, नित्यानंद महाप्रभु का वर्णन करने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बलराम तत्व के बारे में बताया। आइए चैतन्य चरितामृत के दो प्यार हैं, जिसे आप दो श्लोक कह सकते हैं। वैसे बंगला भाषा में है, लेकिन उसे इंग्लिश में यहां पर आपके सामने लिखा जाएगा। इसे हम भाव से, प्रेम से गाएंगे और फिर उस कविराज महानुभाव के उस दो प्यार के द्वारा बलराम तत्व को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, मेरे पीछे इसे आप गाने का प्रयास कीजिए। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, गाइए, स्वयं अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, देह ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, द्वितीय देह एक ईश्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, ईश्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, एक ईश्वरूप दुई भिन्न मात्र काय, भिन्न मात्र आद्य काव्य व्यूह कृष्ण लीलार सहाय, आद्य काव्य व्यूह कृष्ण लीलार, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय, व्यूह कृष्ण लीलार सहाय, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, अवतारी कृष्ण ताहार द्वितीय देह श्री बलराम,